स्कूल फेस्टिवल खत्म होने के बाद मिड टर्म एग्जाम्स का समय आ गया। हमने सोचा कि कुछ दिनों के लिए बोर्ड गेम से ध्यान हटाकर पढ़ाई की तरफ सारा ध्यान लगाएंगे। पर यह मुश्किल समय भी जल्दी निकल गया क्योंकि एग्जाम्स आए और जल्दी चले भी गए। आज कितना रिलैक्स लग रहा है। हाँ, मुझे भी। क्या तुमने कभी एमी के बारे में सोचा है? उसने सारे टेस्ट जापानीज में दिए हैं। तुमने जापानीज बोलनी कहाँ से सीखी? यहाँ आने के बाद मेरी दादी ने मुझे सिखाई थी। वो जापानी है तो उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया। हाँ? तुम जापान में कब से रह रही हो? 4 साल हो गए। पर मैं क्योटो में तब आई जब मेरे पापा ने यहाँ पर बोर्ड गेम शॉप खोली। बस तब से यही हूँ। अब समझ आया मुझे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी गेम शॉप आखिर कहाँ पर है? वो यहाँ है। ओह, ऐसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अभी यहाँ नई हो ना, तो समझना थोड़ा मुश्किल होगा। जानती हो एमी, क्योटो के रास्ते बहुत ही आसान हैं। सारी सड़कें राइट एंगल पर मुड़ती हैं, जैसे गो बोर्ड गेम में होता है। अगर तुम्हें ये पता हो कि उत्तर दिशा की सौर है तो मुश्किल नहीं होगी। गो बोर्ड? गलत सोच रही हो। उसका मतलब है गो के गेम बोर्ड से। ओह अच्छा, मुझे गो पता है। नाम तो पता है पर रूल्स के बारे में नहीं जानती। लेकिन अब मुझे समझ आ गया। अब शायद मैं मैप रीड कर पाऊंगी। तो मिडोरी की शॉप है यहाँ से उत्तर की दिशा में, तो वो वहाँ होगी। वो पश्चिम है, उत्तर नहीं। अरे लगता है कि एमी। हाय! फिर से साथ में घूम रही हो तुम सब? वाह, कितनी प्यारी शॉप है ये। और ये कौन है? ये हमारी दोस्त है एमी। ये जर्मनी से आई है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ एमिलिया। जर्मनी में रहने वाले के लिए शायद ये जगह छोटी और कुछ खास ना हो, और शायद यहाँ तुम्हें कुछ पसंद आ जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे यहाँ कर बहुत खुशी हुई। ये जगह तो बहुत दिलचस्प है। एल्फलैंड? ये एल्फलैंड क्या है? बहुत समय हो गया। जब मैं जर्मनी में रहती थी तो बहुत खेलती थी इसे। शायद अब इसका बॉक्स छोटा हो गया है। वो तो है, पर बोर्ड और पीसेस वैसे ही हैं जैसे पहले थे। तुम खेल कर खुद देख सकती हो। वाह, तो हम खेल सकते हैं। ये बोर्ड गेम कितना सुंदर है। तुम वैसे ही बिहेव कर रही हो जैसे मैंने पहली बार किया था। जरा संभल कर रहना। हम लोग अभी जाने वाले हैं एक एडवेंचर लैंड की ओर, जहाँ हमें ट्रोल्स और एल्फ्स भी मिलेंगे। इस जूते को देखा तुमने? ये हमारी अभी की लोकेशन बताता है। जैसे तुम बोर्ड में आगे बढ़ोगे, तुम्हें ऐसे मार्कर्स मिलते जाएंगे। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। आगे बढ़ने के लिए ये व्हीकल टाइल्स और कार्ड इस्तेमाल करने होंगे। इन टाइल्स और कार्ड पर कोई ना कोई व्हीकल बनी हुई मिलेगी। गेम शुरू होने पर हर प्लेयर को ऐसे 8 कार्ड और 4 टाइल्स दी जाएंगी। तो ठीक है, उसके बाद हर एक प्लेयर एक टाइल रखेगा इन सड़कों पर हर एक राउंड के बाद। इससे पता चलेगा कि उस रास्ते से कौन सी सवारी निकलेगी। हमें इलाके के रास्तों पर बहुत ध्यान देना होगा। क्यों? ऐसे 5 इलाके हैं: ग्रासलैंड, जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदी। जैसा इलाका होगा उस हिसाब से वैसी सवारी वहाँ से निकलेगी। भालू सिर्फ ग्रासलैंड और जंगल में जाएंगे। यूनिकॉर्न इन 2 इलाकों को छोड़कर हर जगह जा सकता है। लेकिन ड्रैगन सबसे अच्छी सवारी है, पर वो नदी में नहीं जा सकते हैं। ये 1 और 2 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कितने पैसे लगेंगे यहाँ से जाने के लिए। पैसे? हाँ, अगर ग्रासलैंड वाली सड़क पर जंगली सुअर है तो उसका दाम 1 होगा, तो तुम्हें 1 कार्ड देना होगा। अगर यूनिकॉर्न के साथ रेगिस्तान से जाते हो तो तुम्हें यूनिकॉर्न कार्ड देने होंगे। अच्छा, समझ गई। अगर सही कार्ड्स ना हो तो हम नहीं घूम पाएंगे। नहीं, ऐसा हुआ तो तुम अपनी मर्जी से कोई भी 3 कार्ड्स दे दो और कहीं भी जाओ। उसे कैरावैन कहते हैं। पर कैरावैन को जल्दी इस्तेमाल मत करना, उनसे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि कार्ड्स बेकार हो जाते हैं। 3 तरीकों से ये राउंड खत्म होता है। तुम्हारे कार्ड्स खत्म हो गए हो, अपने कार्ड्स नहीं खेल पा रहे हो, या तुम आगे खेलना नहीं चाहते हो, तो अगला राउंड शुरू कर सकते हो। अपने लिए टाइल को चुनो और आगे बढ़ो जब तक तुम्हारे पास दोबारा 8 कार्ड्स ना हो जाए। जिस प्लेयर के पास चारों राउंड्स के बाद सबसे ज्यादा मार्कर्स होंगे वो ही विजेता होगा। थैंक यू सो मच, शायद मैं समझ गई। मजा आएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। राउंड 1 खत्म हो गया है। बहुत अच्छा गेम है। ऐसे लगा जैसे सारी दुनिया घूम ली।
खेला। ओह अच्छा। मैं आगे नहीं जा सकती, पर अभी मेरे 4 मार्कर्स बोर्ड पे ही हैं। मेरे भी। पर मिडोरी को देखो, क्या बात है, उसके सिर्फ 2 ही बचे हैं। हाँ, पर अभी गेम जीतना मुश्किल लगता है। एमी के जाते ही गेम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये लो फिर। ये कैसा रहेगा? एक ट्रोल के साथ, 2 शेल्स के साथ और 3 भालू के साथ, 4 ड्रैगन के साथ, 5 एक और ड्रैगन के, और ये रहे मेरे कैरावन कार्ड्स। हाँ? वाओ, एमी, तुमने सारे मार्कर्स ले लिए। हाँ, सब अच्छे से हो गया। वाह, क्या बात है। लगता है तुम्हें गेम्स में दिशाओं की अच्छी समझ है। हाँ? क्या बात है एमी, तुम तो फिर से जीत गई। गेम्स में डायरेक्शन तुम्हें धोखा नहीं देते हैं। बहुत अच्छे। पर फिर भी अपने घर के पास आके गुम हो जाती है। एमिलिया, क्या तुम सच में अगले हफ्ते जापान जा रही हो? हाँ। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। तुम जा बेशक रही हो, लेकिन हमारी दोस्ती वैसी ही रहेगी। हमें भूल मत जाना। टच में रहोगी ना? मैसेज तो कर ही सकती हो ना? हांस, योहान, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ। झूठी आना, तुम झूठ बोल रही हो। एमी, रो क्यों रही है? क्योंकि तुमने दिशा को लेकर उसका मजाक बनाया। क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सच में मैं इसलिए नहीं रो रही। मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गई। एल्फलैंड आखिरी गेम थी जो मैंने अपने जर्मनी के दोस्तों के साथ खेली थी। मैंने उनसे एक वादा किया था जो मैं नहीं निभा पाई। ऐसा कौन सा वादा है जिसने तुम्हें रुलाया? एना, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी वो। हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए थे और हम दोनों को बोर्ड गेम्स बहुत पसंद थी। हमें उनसे इतना प्यार था कि सोचा था एक साथ मिलकर अपनी एक बोर्ड गेम बनाएंगे। दूरियां मुश्किलें लाती हैं, पर उम्मीद है हम एक दिन अपना वादा निभाएंगे। आखिर मुझे भी अपने सपने को पूरा करना है। तुम्हारा सपना? हाँ, मेरा सपना। मैं अपनी एक गेम डिजाइन करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ उसे दुनिया के सारे बच्चे खुशी से खेलें। इसका मेरा सपना एक ही है। ये तो अच्छा है। एक और भी है जिसे गेम का ऑथर बनना है। तुम और मिडोरी। गलत कहा क्या? तुम ठीक हो ना मिडोरी? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ नहीं, मुझे अचानक से कुछ याद आ गया कि मुझे एक जरूरी काम करना था। बस यही। हाँ? कर लेती हूँ, इससे पहले भूल जाऊं। इसे क्या हुआ? ये ठीक नहीं हुआ। इसे अपनी गेम में और मेहनत करनी होगी। मिडोरी? अच्छा, तो क्या मिडोरी भी गेम डिजाइनर बनना चाहती है? हाँ? तुम्हें ये सीक्रेट कैसे पता चला? मुझे ये उससे ही पता चला। बस तभी से ये मेरा सपना बन गया। मुझे इतना अच्छा लगा था कि जापान में मेरे जैसा सपना किसी और का भी है। खुश हुई थी मैं समझ सकती हूँ। हाँ, पर मिडोरी शायद इस बात से खुश नहीं है। मुझे लगा था हम आपस में खुलकर बात कर पाएंगे इस बारे में। एमी, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ? एमी गेम्स बनाना चाहती है। वो तो उसी जगह से आई है। पता नहीं कैसी गेम बनाएगी। जो भी होगी कमाल की ही होगी, क्योंकि वो एमी है और मैं भी चाहूंगी कि उसे बाकी सब की तरह खेलूं। और अगर उसकी गेम मेरी गेम से कई गुना बेहतर हुई तो? अभी तो उसने बनाई भी नहीं, तब भी मुझे इतनी घबराहट हो रही है। माफ करना, तुम गेम डिजाइनर नहीं बन सकती। चुप हो जाओ। क्या लगता है मैं नहीं जानती? मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ। जो गेम हम बचपन में खेलते थे। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि जापानीज बच्चे क्या गेम्स खेलना पसंद करते हैं। वाह, तुम्हें ये जानने में इतनी दिलचस्पी है। जर्मनी में हम मजे की चीजों को मस्ती कहते हैं और बोर्ड गेम्स को खेल कहते हैं, पर इस शब्द का मतलब भी मस्ती से ही जुड़ा हुआ है। अगर जापानियों को किस में ज्यादा मजा आता है पता चले तो अच्छा रहेगा।
गेम्स जो हम बचपन में खेलते थे, जैसे है टैग या हाइड एंड सीक। लेकिन मुझे नहीं लगता ये गेम्स जापान से है। जैसे डारूमा डॉल गिर गई। ओह, हाँ ये वाली। लेकिन इस गेम को खेलते कैसे हैं? खेल कर दिखाते फिर समझ आएगी। ठीक है। तो इसे ऐसे खेला जाता है। एक बात बताऊं, मैंने ये गेम खेली है पर ज्यादा नहीं खेली है। मैं समझाती हूँ फिर से। हाँ बिल्कुल बताओ। डोरेमा डॉल फेल डाउन गेम में हमें सबसे पहले एक इंसान को ओनी चुनना पड़ता है। ओनी? मुझे इसका मतलब नहीं पता है। इसका मतलब है जापानी दानव जो बड़ा और डरावना है और उसके लंबे सींग है, इस तरह। ओह, हम रॉक पेपर सीजर से ओनी का चुनाव करते हैं और फिर ओनी उस पेड़ के पीछे चला जाएगा। मैं यहाँ एक निशान बनाती हूँ और बाकी सब लोग यहाँ खड़े होंगे। उसके बाद ओनी के बारे में बताती हूँ। वो अपना चेहरा छुपाकर बोलेगी डारूमा डॉल गिर गई और बाकी सब उसके पास आएंगे। डारूमा डॉल गिर गई। फिर जैसे ही ओनी ये बोलना बंद करेगी और जैसे ही वो पीछे मुड़ेगी, बाकी सबको जहाँ है वहीं पर रुक जाना है। जब तक ओनी देख रही है तब तक अपनी जगह से कोई भी नहीं हिल सकता। अरे नहीं, और अगर कोई हिल गया तो? ऐसा हुआ तो तुम्हें ओनी का हाथ पकड़कर उसके साथ जाना पड़ेगा जब तक कोई बचा न ले। बचना आसान होता है। अगर तुमने ओनी को बोलते हुए छू लिया तो उसी समय कैदी आसानी से आजाद हो जाता है। डारूमा डॉल 1 2 3 4 5। एक बार टैग किया तो ओनी 10 तक गिनती बोलेगी। बाकी के खिलाड़ी इस दौरान ओनी से दूर भागते हैं। ओनी से जितना दूर जा सको उतना अच्छा है। रुको। जैसे ही ओनी रुकने को कहेगी हमें रुकना होगा। हाँ, अब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। इसके बाद मेरे ख्याल से हर जगह के अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे कि ओनी को जिसने भी छुआ वो स्टेप्स गिनेगा। क्या स्टेप? जैसे कि 5 बड़े स्टेप्स लेने हैं या 10 छोटे स्टेप्स लेने हैं। 5 बड़े स्टेप्स। अगर ओनी इस दौरान किसी को छू नहीं पाई तो वही 1 2 ओनी होती 3। है। पर अगर ओनी दोबारा किसी को पकड़ने से पहले छू ली जाती है तो इस गेम को फिर दोबारा खेला जा सकता है। बस यही सब है इस गेम के बारे में। क्या बात है मिकी, बढ़िया लग रही है। मैंने इस तरह के गेम्स के बारे में सुना था, पर वो यूरोप में खेले जाते हैं। हाँ? एक है ऑक्स ऑन द माउंटेन, वो जर्मनी में खेली जाती है। रेड लाइट, ग्रीन लाइट इंग्लैंड में खेलते हैं, पर दोनों में ही खिलाड़ी के पास जाकर उसे छूना होता है जब तक वो उल्टा खड़ा है। मुझे ये पता ही नहीं था। मुझे लगा था ये जापानीज गेम है। तुम्हारे अपने तरीके हैं इस गेम को खेलने के, पर उससे ये अलग थोड़ी हो जाती है। तो तुम्हें किसका इंतजार है? किसी का नहीं। चलो खेलते हैं। हाँ, बस एक स्टेप। डारूमा डॉल गिर गई मैं पलटी। डारूमा डॉल गिर गई मैं पलटी। मिडोरी हिल गई। क्या? तुम यकीन से कैसे कह सकती हो? तुम्हारा लेफ्ट हैंड। कोई बात नहीं मिडोरी, हम तुम्हें छुड़वा लेंगे। मेरा हाथ पकड़ो। तो फिर ठीक है, शुरू करो। डारूमा डॉल गिर गई मैं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुको। आया, क्या तुमने मुझे टैग किया था? हाँ किया था। बताओ कितने स्टेप्स चलूं मैं? 3 बड़े स्टेप्स चलो। क्या? सिर्फ 3? 1 2 3। हाँ, क्यों नहीं? ये चाहे बड़े स्टेप्स थे पर ऐसे चलना मुश्किल था। ये तो गलत है आया। माफ करना, मुझे लगा मैं जो चाहे तय कर सकती हूँ। ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जिसने टैग किया था वो स्टेप्स के बारे में भी फैसला सुनाएगा। हमें कुछ मिनिमम स्टेप्स रखने होंगे, शायद 10 या 15 स्टेप्स। मुझे लगता है कुछ जगहों पर ऐसे खेलते हैं। तो क्या लगता है तुम्हें एमी? कैसी लगी तुम्हें ये गेम? क्या कुछ मदद मिलेगी तुम्हें इससे? कह नहीं सकती, पर मेरे पास कुछ सवाल हैं। जैसे ये कैसे तय होगा कि गेम खत्म हो गई? पता नहीं। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है। शायद जब घंटी बजेगी और सब अंदर चले जाएंगे। अगर कुछ देर के लिए इस बात को सोचो तो बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो इसी तरह खत्म होती है, जैसे कि टैग या हाइड एंड सीक। अरे नहीं, कोई एंडिंग नहीं। क्या कुछ हुआ है एमी? सब कुछ ठीक है पर इसके रूल्स ठीक नहीं है, क्योंकि ये गेम बच्चों के लिए बनाया गया है। बोर्ड गेम्स में तो कुछ नया सोचा जाता है। मैं इस बात को नहीं मानती मिडोरी, क्योंकि हर गेम मजेदार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन खेल रहा है। आज का हमारा मिशन है दारूमा डॉल गिर गई गेम को और भी ज्यादा मजेदार बनाने का। क्या हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं? कहाँ से शुरू करेंगे?
हम उन बातों से शुरू करेंगे जो मैंने देखी हैं, जो है इस गेम में किसी को भी कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स क्यों नहीं मिलते हैं? रिवॉर्ड्स? अभी तो ऐसा है, रूल्स के हिसाब से सबको ओनी को छूने की कोशिश करनी है, पर ओनी जब छुएगा तो नया गेम शुरू हो जाएगा, है ना? फिर से शुरू करें? हम वही करते रहते हैं, इसमें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता और ये पकड़ना और छुड़वाने का सिस्टम बेहतर हो सकता है। सोच कर देखो। रुक जाओ, जिसने ओनी को छुआ उसे नुकसान तो होगा ही। तो देखो, सारे प्लेयर्स कोई ना कोई जोखिम उठा रहे हैं बिना किसी रिवॉर्ड के। अगर ओनी को छूने का कोई रिवॉर्ड मिलेगा तो गेम बदल सकती है। हाँ सच में, मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। क्या बात है, ये सब इसने एक ही बार में सोच लिया। इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर हम एंडिंग और रिवॉर्ड्स के बारे में सोचें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे जब कोई खिलाड़ी ओनी को छुए तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा, और ये भी कि अगर ओनी अपने कदम पूरे करके खिलाड़ी को पकड़े तो उसे भी 1 पॉइंट मिलेगा। अरे हाँ, एक बात और, हर किसी को ओनी बनना चाहिए। अगर हर कोई एक बार ओनी बनेगा तो गेम ठीक से खत्म होगा और जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो अंत में जीत जाएगा। क्या ये काफी है गेम को मजेदार बनाने के लिए? इतने बड़े बदलाव भी नहीं है ये। हाँ चलो, एक बार ऐसे खेल कर देखते हैं, क्या कहती हो? तो शुरू करते हैं। हाँ! उसे टैग करो। 1 पॉइंट के लिए। अरे, ये गेम मुझे पहले से अलग लग रहा है। पलटी। दारूमा डॉल गिर गई, मैं पलटी। आया बाहर हो गई। अरे नहीं। पॉइंट के लिए ओनी के पास पहुंचने के लिए रेस तो कर रहे हैं, पर हमारा दौड़ते दौड़ते रुकना मुश्किल लग रहा है और ये हमें आसानी से पकड़ सकती है। दारूमा डॉल गिर गई और मैं पलटी। ओह, तुम दोनों पहले से भी बहुत अच्छा खेल रही हो। क्या बात है अमी, जो बदलाव तुमने सजेस्ट किया है उनसे गेम बिल्कुल ही बदल गई है। दारूमा डॉल गिर गई है, मजेदार लगने लगी है। दारूमा डॉल गिर गई और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रुक जाओ। तुम तीनों तो बहुत तेज भाग रही हो। हमने तय किया था ना कि ओनी को 10 स्टेप्स चलने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना पास होकर भी मैं छू नहीं पा रही हूँ। सिर्फ मिकी है जिसे 1 पॉइंट मिला है। पॉइंट्स मिलने से मजा आ रहा है। तुमने सही कहा था, ऐसा करने से मजा आएगा। तो चलो फिर और खेलते हैं। मैं आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैं 3 पॉइंट जीत गई और तुम ये गेम जीत गई। कांग्रेचुलेशंस, ये बहुत बढ़िया है। किसे पता था बच्चों के गेम में मजा आएगा। बस इसमें थोड़े से ही बदलाव करने से। मैं कहूँगी हर गेम के साथ कुछ नया कर सकते हैं, और ये एलेक्स रैंडोल्फ ने कहा था। एलेक्स रैंडोल्फ, जिन्हें बोर्ड गेम्स का भगवान माना जाता है। सॉकर और रग्बी गेम का जन्म भी फुटबॉल से ही हुआ था, है ना? चतुरंगा का जन्म भारत में हुआ और अब उसे चेस या शोगी कहा जाता है। गेम्स बदलती रहती हैं और उनकी वजह से नई गेम्स का जन्म होता है। ये बदलाव कितने अच्छे हैं। मुझे लगता है ऐसे सोचने से हम जैसे गेम डेवलपर्स को नए गेम्स बनाने में मदद मिल सकती है ना मिडोरी? सच में ये जरूरी है। रुको, तुम्हें कैसे पता चला? जरूर तुम दोनों ने बताया होगा। नहीं, ये बात उसे पहले से पता थी। क्या? तुम दोनों का जो गेम डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है वो इस बारे में बात करना चाहती थी, पर उसको इस बात का मौका ही नहीं मिला। पर मिकी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। अब मुझ पर छोड़ दो। आग को आग से बुझाएंगे और खेल को खेल से खेलेंगे। अगर गेम्स में परेशानी है तो हम मिलकर सुलझाएंगे। हाँ? पर क्या? तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें कल सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, तुमने जो कुछ भी कहा वो और आज क्या होगा ये सोचकर मैं बहुत बेचैन थी, पर इस गेम को खेलने की खुशी में मैं सब कुछ भूल गई। मुझे बहुत मजा तो ये आया। सारा यही हमारा दारूमा मकसद डॉल है। खेलने का नाटक इसलिए था ताकि मैं एमी से खुलकर बात कर सकूं। तुम लोग कितने पागल हो। क्या तुम हमसे नाराज हो? बिल्कुल भी नहीं। एमी, माफ करना, मैंने पहले नहीं बताया। मेरा यही मकसद है, मैं एक गेम डिजाइनर बनना चाहती हूँ। चाहो तो
तुम मेरी गेम को ट्राई कर सकती हो अगर तुम्हारे पास वक्त है तो। आपकी